Welcome students. This is a lecture series on Hindu law. Today we are discussing another important topic under Hindu Succession Act 1956, that is interstate succession of a Hindu female. एक हिंदू फीमेल जब बिना किसी वसीयत के उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, देन उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को कैसे डिवॉल्व होगा उस सक्सेशन में अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसको आज हम लोग डील करने वाले हैं। इसके लेक्चर में, इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने एक हिंदू मेल पर्सन विदाउट मेकिंग विल, जब इंटरस्टेट कहते हैं मेल पर्सन के केस में, उसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रॉम सेक्शन 8 ऑनवर्ड्स उसको ऑलरेडी कवर किया है। आज के सेक्शन में हम लोग फीमेल के केस में देखेंगे कि फीमेल इंटरस्टेट सक्सेशन होगा तो वो कैसे डिवॉल्व होगा, किन लोगों में डिवॉल्व होगा और क्या उसके लिए रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16। ये दोनों सेक्शन है जो बेसिकली डील कर रहे हैं उस सिचुएशन से, उस सर्कमस्टांस से जहाँ पे ये दिखाया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि उस किस परिस्थिति में अगर कोई एक हिंदू फीमेल है जो बिना किसी वसीयत के इंटरस्टेट सक्सेशन जो होगा अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट, जैसा कि हम जान रहे हैं कि इस एक्ट में जो भी सक्सेशन की बात की गई वो इंटरस्टेट सक्सेशन की बात की गई है। एंड इंटरस्टेट सक्सेशन क्या होता है? जब कोई पर्सन बिना किसी वसीयत के उसकी मृत्यु हो जाती है, देन उसकी प्रॉपर्टी का जो डिवॉल्व होती है वो इंटरस्टेट सक्सेशन के थ्रू होगी, और जब अगर विल के थ्रू हो रही है तो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग होती है। ठीक, तो जो सेक्शन 15 जो बात कर रहा है, जो पहला सेक्शन बता रहा है फीमेल के केस में, द जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ अ फीमेल हिंदू। अगर कोई एक फीमेल हिंदू है तो वहाँ पे जनरल रूल ऑफ सक्सेशन क्या बताया गया है कि अगर एक हिंदू फीमेल की डेथ होती है, देन उसके बाद कौन से वो लोग हैं, कौन से वो रिलेशन हैं जिनको उसकी मृत्यु के उपरांत वह संपत्ति उत्तराधिकार में मिलेगी। तो जनरल रूल बताता है। यहाँ पे बेसिकली हमें दो क्लॉज देखने को मिलते हैं। सेक्शन 15 क्लॉज 1 बता रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू फीमेल डाइंग इंटरस्टेट। इट मीन्स कि उस फीमेल की, उस हिंदू फीमेल की डेथ कैसे हुई है, उस हिंदू महिला की मृत्यु हुई है बिना किसी वसीयत के, और उस वसीयत के बाद उसकी प्रॉपर्टी, उस महिला की प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी? द प्रॉपर्टी शैल डिवॉल्व अकॉर्डिंग टू द रूल सेट आउट इन सेक्शन 16। इट मीन्स कि कैसे अलॉटमेंट ऑफ शेयर होगा, किसको कितना शेयर मिलेगा, ये बात बताई गई है सेक्शन 16 में बताई गई है। सेक्शन 15 का पहला क्लॉज बता रहा है कि हम अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैसे करेंगे, वो करेंगे एज पर 16 के अकॉर्डिंग। जब हम लोग 15 डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर हम लोग 16 करेंगे कि कैसे अलॉटमेंट ऑफ शेयर हो रहा है। बट यहाँ पे बता रहा है सेक्शन 15 क्लॉज 1 में फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है कि वो कौन से लोग होंगे। सेक्शन 15 क्लॉज 1 ने बता दिया कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैसे हो रहा है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैसे हो रहा है मेंबर्स में इन द केस ऑफ इंटरस्टेट सक्सेशन ऑफ हिंदू फीमेल। बट जो क्लॉज 2 बात कर रहा है, क्लॉज 1 में सब क्लॉज ए बी सी डी जो बता रहा है, एंट्रीज बता रहा है, 5 देयर आर 5 एंट्रीज हैं इसमें, जिसमें हम देखेंगे वो कौन से मेंबर्स हैं, वो कौन से रिलेशन है जिनको प्रॉपर्टी मिलेगी आफ्टर द डेथ ऑफ हिंदू फीमेल। देन उसमें अगर हम पहली बात कर रहे हैं, कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ अ फीमेल हिंदू डाइंग इंटरस्टेट शैल डिवॉल्व अकॉर्डिंग टू द रूल सेट आउट इन सेक्शन 16। कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे सेक्शन 16 में लिखा गया अलॉटमेंट ऑफ शेयर होगा, कैसे मिलेगा, साइमल्टेनियस नहीं मिल रहा है, हायरार्की क्या है, प्रेफरेंशियल ऑर्डर क्या है, वो सब सेक्शन 16 में लिखा हुआ है। बट वो मेंबर्स कौन से हैं, तो कह रहा है फर्स्टली, सबसे पहले, जैसे कि हिंदू जब मेल वाली बात करी थी हम लोगों ने एज पर सेक्शन 8, एक अगर हिंदू मेल की डेथ होती थी इंटरस्टेट तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्लास 1 ईयर में जाती थी। उसी तरीके से यहाँ बता रहा है कि अगर कोई हिंदू फीमेल की डेथ होगी तो सबसे पहले प्रॉपर्टी किसके जाएगी? अपॉन द सन, डॉटर, इंक्लूडिंग द चिल्ड्रेन ऑफ एनी प्रीडिसीज्ड सन और डॉटर एंड द हस्बैंड। इट मीन्स कि पहले कौन पर्सन होगा? लेट सपोज अगर मान के चलते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एक फीमेल है, इफ सी इज डाई, अगर ये डेथ होती है, ठीक है, तो इसके अगर इसके बाद इसके क्या है? सन है, डॉटर है और इसका हस्बैंड है। इट मीन सबसे पहले प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? उस फीमेल के सन को, डॉटर को और हस्बैंड को। लेट सपोज कि इस एफ के मरने के पहले, इसकी डेथ के होने के पहले ही इसके सन की डेथ हो गई हो या डॉटर की डेथ हो गई हो, और उस समय इसके सन के भी
सन और डॉटर हो या डॉटर के भी सन एंड डॉटर, यानी कि सन ऑफ प्रीडिसीज्ड डॉटर, क्योंकि इसमें क्या रहा, सन और डॉटर में क्या इंक्लूड किया गया क्लास एंट्री फर्स्ट में, इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ एनी प्रीडिसीजन और प्रीडिसीज डॉटर, यानी कि पहली एंट्री में ये लोग आते हैं, एक फीमेल है, उसकी मृत्यु के उपरांत उसके सन, डॉटर, इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीजन और प्रीडिसीज डॉटर, ये एक एंट्री में आएंगे, इन्हें पहला प्रेफरेंशियल ऑर्डर मिलेगा। इट मीन्स कि जो पहले एंट्री होगी पहले इन्हें प्रॉपर्टी सक्सेशन में मिलेगी। फिर कह रहा है सेकेंड एंट्री में कौन आता है, सेकेंड एंट्री में किसकी कौन से रिलेशन आएंगे, कह रहा है कि अगर फर्स्ट एंट्री वाले लोग नहीं होंगे, अगर फर्स्ट एंट्री के लोग नहीं, अगर ये वाले मेंबर्स नहीं हैं, ये एंट्री नहीं है, एंट्री ए नहीं है, देन कौन सी एंट्री आएगी, एंट्री बी आएगी। एंट्री बी कौन कह रही है, सेकेंडली कौन सा है, अपॉन द हेयर्स ऑफ द हस्बैंड, अगर ना तो उस लेडी का, उस फीमेल का ना तो कोई चिल्ड्रन है, सन है, ना ही डॉटर है, ठीक है, ना ही हस्बैंड है, तो क्या कह रहे हैं, तो जो हस्बैंड का जो हेयर्स होंगे उस उनके हस्बैंड को, उस फीमेल के हस्बैंड के हेयर्स में प्रॉपर्टी चली जाएगी। ठीक है, कैसे मान के चलते हैं, एक फीमेल है, ना तो इसका सन है, ना ही इसका डॉटर है, ठीक है, और ना ही हस्बैंड है, क्योंकि हस्बैंड को फर्स्ट में रखा गया था। तो कह रहा है कि हस्बैंड नहीं तो हस्बैंड के जो हेयर्स होंगे, हस्बैंड के हेयर्स ऐसे कैसे होंगे, ये क्या हस्बैंड का एक मेल पर्सन है, तो इसकी प्रॉपर्टी जैसे एक मेल पर्सन के लिए हम लोगों ने इंटरस्टेट सक्सेशन कैसे होता है, वो सेक्शन 8 ऑनवर्ड्स 30 तक हम लोगों ने 13 तक देखा हुआ था। तो हस्बैंड के हेयर्स में कैसे आएंगे, जैसे क्लास 1 हेयर, क्लास 2 हेयर्स, एग्नेट एंड कॉग्नेट, इनकी बात की गई है। तो कह रहा है कि फर्स्ट एंट्री में वो मेंबर आएंगे जो फीमेल की जो चिल्ड्रन एंड डॉटर होंगे, या चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीज सन और प्रीडिसीज डॉटर होंगे, या हस्बैंड होगा। अगर ये उपस्थित नहीं है, ये एंट्री फर्स्ट के लोग नहीं हैं, देन ही वो किस पे जाएगा, सेकेंड एंट्री पे जाएगा। इट मीन्स हेयर्स ऑफ द हस्बैंड पे जाएगा। लेट सपोज हेयर्स ऑफ द हस्बैंड भी नहीं है, तो थर्डली अपॉन द मदर एंड द फादर, ये मदर एंड फादर किसके, उस फीमेल के, फादर एंड मदर ऑफ फीमेल हु डाई इंटरस्टेट, उसके फादर एंड मदर को चला जाएगा। लेट सपोज अगर फादर एंड मदर भी नहीं है, देन वो प्रॉपर्टी किसको जाएगी, फोर्थली, फोर्थ एंट्री बताई गई, अपॉन द हेयर्स ऑफ द फादर, जो उस फीमेल का फादर है। देखिएगा यहाँ पे जो फीमेल का फादर है, उस फादर के हेयर्स जो होंगे, उसके जो लीगल हेयर्स होंगे, उनको प्रॉपर्टी जाएगी। लेट सपोज अगर फीमेल के फादर भी उपस्थित नहीं है, प्रेजेंस नहीं है, देन द फिफ्थ एंट्री कौन सी है, अपॉन द हेयर्स ऑफ द मदर्स के हेयर्स पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देयर आर 5 एंट्री, जो 5 रिलेशन बताए गए हैं, और यहाँ पे प्रेफरेंशियल ऑर्डर में है ये, एंट्री ए, एंट्री बी, एंट्री सी, एंट्री डी एंड एंट्री ई, यानी कि अगर ए एंट्री के लोग होंगे तो बी वाले को कुछ नहीं मिलेगा, सी वाले को कुछ नहीं मिलेगा, डी वाले को कुछ नहीं मिलेगा, ई वाले को कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। यानी कि पहला वाला एक्सक्लूड कर देगा, नीचे वाले सक्सीडिंग एंट्रीज को कर देगा। ठीक है, अगर हम सेक्शन 15 क्लॉज 1 को रीड आउट करेंगे, रीड विद सेक्शन 16 क्लॉज 1, सेक्शन 16 क्लॉज 1 किस चीज की बात कर रहा है, सेक्शन 16 क्लॉज 1 कर रहा है ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एंड द मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द हेयर्स ऑफ द फीमेल हिंदू। हेयर्स ऑफ फीमेल हिंदू कौन होंगे, वो सेक्शन 15 क्लॉज 1 में देखा हम लोगों ने। इसका ऑर्डर क्या होगा, किस ऑर्डर में दिया जाएगा, जैसे कहा ना था स्टार्टिंग में कि सेक्शन 16 में क्या बताया गया, सेक्शन 16 में मेथड बताया गया कैसे अलॉटमेंट ऑफ शेयर होगा। तो ये ऑर्डर ऑफ सक्सेशन कैसे होगा, अगर सेक्शन 15 क्लॉज 1 को हम रीड विद कर रहे हैं, सेक्शन 16 क्लॉज 1 में जो दिए गए रूल हैं उनके साथ, दोनों को एक साथ पढ़ा जाएगा तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। क्या कह रहा है सेक्शन 16, द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग द हेयर्स रेफर टू इन सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्लॉज 1 में क्या बताया गया, फीमेल के हेयर्स के बारे में बता दी गई। ठीक है, उनका ऑर्डर कैसे होगा, कैसे उनको किस ऑर्डर में दिया जाएगा, किस प्रेफरेंस में दिया जाएगा। वो कह रहा है कि शैल बी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरस्टेट प्रॉपर्टी अमंग दोज हेयर्स शैल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल। तो यहाँ पे कुछ रूल्स बता दिए गए सेक्शन 15 में। तो पहला रूल कह रहा है कि
amongst the here specified in subsection 1 of section 15। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया 5 एंट्रीज डिस्कस करी कहाँ पे, सेक्शन 15 क्लॉज 1 में जो रिलेशनशिप बताए गए उनके अंदर, उनमें, उनके बीच में अमंग्स दैम द प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, कह रहा है दोज इन वन एंट्री, जो पहली एंट्री में, एंट्री ए में है, शैल बी प्रेफर टू दोज इन सक्सीडिंग एंट्री। जो बात कह रहे थे ना कि पहली एंट्री क्या कर देगी, एक्सक्लूड कर देगी सेकेंड एंट्री को, जो रूल फर्स्ट बात कह रहा है। कह रहा है क्या, जो वन एंट्री होगी, जो एंट्री ए थी वो एंट्री बी को एक्सक्लूड कर देगी, वो हटा देगी। यानी कि पहली वाली एंट्री में अगर लोग हैं, पहली एंट्री में कौन था, अगर एक फीमेल की डेथ हो रही है विदा किसी वसीयत के, उसका इंटरस्टेट सक्सेशन होना है, देन वो प्रॉपर्टी फर्स्ट एंट्री में कौन है, सन है, डॉटर है, हस्बैंड है, या चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीजन एंड प्रीडिसीज डॉटर है। अगर ये एक एंट्री में आ रहे हैं, एंट्री नंबर ए में आ रहे हैं, अगर ये लोग उपस्थित हैं, ये लोग प्रेजेंस हैं, तो इनको ही प्रॉपर्टी मिलेगी, सेकेंड एंट्री वालों को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। इसलिए कहा वन एंट्री शैल बी प्रिफर्ड टू दोज इन एनी सक्सीडिंग एंट्री एंड दोज इंक्लूड, फर्दर कह रहा है, एंड दोज इंक्लूड इन अ सेम एंट्री शैल टेक साइमल्टेनियसली। इट मीन्स अगर एक एंट्री में जितने लोग हैं, एक से अधिक लोग आते हैं और सभी उपस्थित हैं, सभी प्रेजेंस हैं, तो सबको शेयर कैसे मिलेगा, साइमल्टेनियसली मिलेगा। कैसे, इसको समझे कैसे हम लोग, लेट सपोज रूल 1 को हम समझ रहे हैं, सेक्शन 16 क्लॉज 1 को रीड विद कर रहे हैं सेक्शन 15 क्लॉज 1 के साथ। सेक्शन 15 क्लॉज 1 में क्या बताया गया, फीमेल हेयर्स के बारे में बताया गया। जो हेयर्स हैं फीमेल के, उनको प्रॉपर्टी किस ऑर्डर में मिल रही है वो बताया गया सेक्शन 16 क्लॉज 1 में बताया गया। जैसे कि एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, ये एक फीमेल है, इसका इंटरस्टेट सक्सेशन होना है, इसका हस्बैंड है, देन सन है एंड डॉटर है। ये हस्बैंड, सन एंड डॉटर किस में आते हैं, एंट्री फर्स्ट में आते हैं। तो कह रहा है एंट्री फर्स्ट सक्सीड द सेकेंड एंट्री। कह रहा है अगर एक एंट्री में जितने लोग हैं, एक से अधिक हैं, ठीक है, शैल टेक प्लेस, सेम एंट्री शैल टेक साइमल्टेनियसली। इट मीन्स कि अगर यहाँ प्रॉपर्टी का सक्सेशन में जाना है, फीमेल की इस इंटरस्टेट सक्सेशन होना है, तो कितना मिलेगा, हस्बैंड में, सन में और डॉटर में जाएगा। तो 1/3 हस्बैंड को, 1/3 डॉटर को और 1/3 सन को मिलेगा, साइमल्टेनियसली एक साथ सबको मिलेगा। ठीक, तो यही बात कर रहा है रूल 1 कह रहा है। जो रूल 1 किस चीज़ की बात कर रहा था, रूल कह रहा है अमंग्स द हेयर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 15। सबसेक्शन 15 क्लॉज 1 में 5 एंट्री बताएंगे, देयर आर 5 एंट्रीज, और हर एंट्री क्या कर रही है, शैल बी प्रेफर टू दोज इन सक्सीडिंग एंट्री, और हर एंट्री में जितने लोग हैं उनको साइमल्टेनियसली शेयर मिलेगा। ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, ये बात क्लियर है। सेक्शन 15 क्लॉज 1 को किसके साथ पढ़ना है, सेक्शन 15 क्लॉज 2 के साथ पढ़ना था। ठीक है, अगर हम सेक्शन 15 पे फिर से जाते हैं तो सेक्शन 15 क्लॉज 1 ने क्या बता दिया, सेक्शन 15 क्लॉज 1 जनरल रूल ऑफ सक्सेशन बता दिया, इंटरस्टेट सक्सेशन के बारे में बता रहा है इन केस ऑफ फीमेल। क्लॉज 1 ने बात बताया फीमेल हेयर्स के बारे में बता दिया, और ऑर्डर कैसे होगा वो सेक्शन 16 क्लॉज 1 में बात कर ली हम लोगों ने। ठीक है, देन सेक्शन 15 क्लॉज 2 क्या कह रहा है, सेक्शन 15 क्लॉज 2 सेक्शन 15 क्लॉज 1 का एक्सेप्शन है। कैसे कि सेक्शन 15 क्लॉज 1 में रिलेशन बताया गया कि इसी ये एंट्रीज हैं, इन्हीं लोगों में प्रॉपर्टी का डिवॉल्व होना है। बट हम यहाँ देखेंगे सेक्शन 15 क्लॉज 1 में किस प्रॉपर्टी को हम कर रहे हैं, और सेक्शन 15 क्लॉज 2 में किस प्रॉपर्टी के प्रेफरेंस में बात की जा रही है। जब हम सेक्शन 15 क्लॉज 2 को पढ़ते हैं तब उससे पोजीशन और क्लियर हो जाती है। कह रहा है एक्सेप्शन बता रहा है सेक्शन 15 क्लॉज 2, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1। सब सेक्शन 1 में कुछ भी लिखा था कि एक फीमेल की अगर डाई हुई उसके बाद प्रॉपर्टी पहले हस्बैंड में, सन में, डॉटर में और चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीजन और प्रीडिसीज डॉटर में जा रही है, कुछ भी लिखा था। फिर क्या कह रहा है, पहला पॉइंट बता रहा है, सब क्लॉज ये बता रहा है, एनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय अ फीमेल हिंदू फ्रॉम हर फादर और मदर। यह पॉइंट टू बी नोटेड है, इसको नोट करने वाला पॉइंट है। क्या कह रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी एक फीमेल ने इनहेरिट की हुई है, उस फीमेल को इन प्रॉपर्टी कहाँ से मिली हुई है, उसके फादर से या मदर से। अगर कोई एक हिंदू फीमेल है, उसको प्रॉपर्टी को जो प्राप्त हुआ है, जो डिवॉल्व हुई है, वो प्रॉपर्टी जो लेकर आई है वो कहाँ से लेकर आई, अपने फादर और या मदर से। तो कह रहे
उस प्रॉपर्टी को, ऐसी प्रॉपर्टी को जो अपने फादर और मदर से एक वीमेन को मिली है, वो शैल डिवॉल्व इन द एब्सेंस ऑफ एनी सन, अगर कोई सन नहीं है, कोई डॉटर नहीं है, ऑफ अ डिसीज्ड, जो मृतक है वीमेन है, अगर उसके कोई सन डॉटर नहीं है, इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ एनी प्रीडिसीजर सन और प्रीडिसीज डॉटर, नॉट अपॉन द अदर हायर्स रेफर टू इन सबसेक्शन 1 इन ऑर्डर टू स्पेसिफाइड देयरइन बट अपॉन द हेयर्स ऑफ द फादर। क्या कह रहा था, हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 15 क्लॉज 1 में, कह रहे थे कि प्रेफरेंशियल ऑर्डर चलेगा, एंट्री 1 में चलेगा। एंट्री 1 में कौन कौन था, सन, डॉटर एंड हस्बैंड, अगर बेसिकली देखा जाए ये था। लेकिन क्लॉज 2 का सब क्लॉज ये क्या कह रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी एक फीमेल ने इनहेरिट की है, वो प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी उसको मिली है अपने फादर और मदर से, अगर उसका इंटरस्टेट सक्सेशन हो रहा है और उस फीमेल का कोई ना तो सन है ना ही डॉटर है, तो उसको हस्बैंड की ओर ना जाकर वो प्रॉपर्टी किसके ऊपर जा रही है, वो प्रॉपर्टी मिलेगी, वो रिवॉल्व होगी हेयर्स ऑफ द फादर्स को, यानी कि जहां से जो प्रॉपर्टी आई वहां पे वो रिवर्ट बैक हो जा रही है। अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसको प्रॉपर्टी इनहेरिट होकर आई अपने फादर और मदर से, और उस फीमेल की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है बिना किसी वसीयत के, तो ऐसी प्रॉपर्टी को जनरल रूल तो बताया, क्या नाम है, सन, डॉटर एंड हस्बैंड, बट अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो इनहेरिट होकर फादर और मदर से आ रही है फीमेल के पास, तो उसका जो इंटरस्टेट सक्सेशन होगा वो रिवर्स होकर कहाँ, किस हेयर्स को पल जाएगी, वो हेयर्स ऑफ द फादर के पास चली जाएगी। इसी तरीके से सब क्लॉज बी क्या कह रहा है, सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है, एनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय अ फीमेल हिंदू फ्रॉम हर हस्बैंड और फ्रॉम द फादर इन लॉ, अगर एक फीमेल को कोई प्रॉपर्टी कहाँ से मिल रही है, इनहेरिट होकर आई है, फ्रॉम द हस्बैंड और फ्रॉम द फादर इन लॉ। सब क्लॉज ए वाले में क्या था, कोई प्रॉपर्टी कहाँ से डिवॉल्व हुई थी फीमेल के पास, एक फादर और मदर से उसके। दूसरे में क्या कह रहा है, उस फीमेल को प्रॉपर्टी कहाँ से इनहेरिट होकर आई है, उसके हस्बैंड से या फादर इन लॉ से हुई है। तो ऐसी प्रॉपर्टी शैल बी डिवॉल्व इन द एब्सेंस ऑफ एनी, अगर कोई उस लेडी का, कोई उस फीमेल हिंदू का कोई ना तो सन है, ना कोई डॉटर है, ना कोई ऑफ डिसीज्ड पर्सन, ठीक, और एनी चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीज सन और प्रीडिसीज डॉटर। तो कह रहा है नॉट अपॉन द हेयर्स रेफर्ड इन सबसेक्शन 1, तो जो सबसेक्शन 1 में लिखा था एंट्री 1, एंट्री बी, एंट्री सी, एंट्री डी और एंट्री ई तक, उसको नहीं मिलेगी, वो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, स्पेसिफाइड होगी, अपॉन द हेयर्स ऑफ द हस्बैंड। इट मीन्स सेक्शन 15 क्लॉज 1 का एक्सेप्शन की बात कर रहा है, सेक्शन 15 क्लॉज 2 जनरल प्रिंसिपल बताया गया कि इंटरस्टेट सक्सेशन कैसे होगा, एंट्री 1 में है सन, डॉटर एंड हस्बैंड। बट अगर किसी फीमेल को प्रॉपर्टी कहाँ से मिली है, अपने फादर और मदर से मिली है, तो वो प्रॉपर्टी अगर सन और डॉटर नहीं है उस फीमेल हिंदू के, तो वो प्रॉपर्टी कहाँ हो जाएगी, किसको मिल जाएगी, हेयर्स ऑफ द फादर के, उस फीमेल के जो फादर है उसको मिल जाएगी। अगर किसी फीमेल को प्रॉपर्टी अपने हस्बैंड या फादर इन लॉ से मिली है, तो ऐसी प्रॉपर्टी कहाँ चली जाएगी, हस्बैंड के हेयर्स में चली जाएगी। तो इस तरीके से सेक्शन 15 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में ये रिलेशंस बता दिए गए कि किन लोगों को प्रॉपर्टी का डिवॉल्व होना है। सेक्शन 15 क्लॉज 1 में जनरल प्रिंसिपल बता दिया, देयर आर 5 एंट्रीज और हर एंट्री में कुछ कुछ लोग हैं। और सेक्शन 15 क्लॉज 2 में बता दिया गया एक्सेप्शन की 2 तरह की प्रॉपर्टी, अगर ऐसी प्रॉपर्टी जो इनहेरिट होकर कहीं से उस फीमेल को मिली है, तो वो रिवर्ट होकर जो रिलेशनशिप बताए गए सेक्शन 15 क्लॉज 1 में, वहां ना जाकर वो हेयर्स ऑफ द फादर और हेयर्स ऑफ द हस्बैंड को चली जाएगी। देन जैसा सेक्शन 16 में हम लोगों ने बात करी कि ऑर्डर कैसे होगा, तो सेक्शन 15 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में एक फीमेल के केस में क्या बताया गया, रिलेशनशिप बता दी गई कि कौन कौन रिलेशन है जिनको प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो रही है, सक्सेशन के थ्रू मिल रही है, ठीक। तो देयर आर 3 रूल। पहला रूल हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है, ठीक है, कि कैसे हो रहा है वहाँ पे जो सेक्शन 15 क्लॉज 1 में जो हेयर है, सेक्शन 15 क्लॉज 1 की हेयर की बात कर रहे हैं, दोज वन एंट्री जो 1 एंट्री में है वो प्रेफर कर रहे हैं दोज इन सक्सीडिंग एंट्री में, और हर एंट्री में जो आ रहे हैं उनको साइमल्टेनियसली शेयर मिल रहा है, कोई इशू नहीं है। रूल 2 क्या बात कर रहा है, रूल 2 कह रहा है कि इफ एनी सन और अ डॉटर ऑफ अ इंटेस्टेट हैड प्रीडिसीज्ड द इंटेस्टेट लिविंग हिज or her own children alive at the time of intestate death, the children of such son or a daughter shall take between them the share which the son or a daughter would have taken if living at the intestate death.
जैसा कि हम लोगों ने पहले वाला एग्जाम्पल समझा था, इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि इफ़ देर इज़ अ सन और डॉटर ऑफ इंटरस्टेट हैड प्री डिसीज्ड, एक फीमेल है, ठीक है, इसका इंटरस्टेट सक्सेशन करना है, इसके सन एंड डॉटर है और इस सन का भी S1 और D1 है, बट इस सन की डेथ हो गई है F के पहले ही, और जब F के जब डेथ हुई तब S1 और D1 थे। यही जो कहते हैं ना हम लोग प्री डिसीज सन एंड डॉटर, चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज सन एंड डॉटर। ये S1 और D1 क्या है, चिल्ड्रन किसके हैं, ये प्री डिसीज सन एंड डॉटर के। तो कह रहा है कि अगर ये जिंदा होता, ये अगर S जिंदा होता और इसको प्रॉपर्टी कैसे मिलती, उतना ही शेयर उनके प्रीडिसीज चिल्ड्रन है जो है उसको मिलेगी। लेट सपोज अगर यहाँ पे होता, इसकी भी डेथ हो गई है, प्रीडिसीज डॉटर है, इसके भी सन एंड डॉटर हैं S2 S3, तो कह रहा है जो प्रीडिसीज सन एंड डॉटर का शेयर है, अगर इनके चिल्ड्रन उस समय जिंदा हैं जब इंटरस्टेट सक्सेशन हो रहा है, तो उतना ही शेयर मिलेगा। इट मीन यहाँ पे कितना शेयर मिलता, अगर हस्बैंड नहीं यहाँ पे तो S को कितना मिलता, 1/2, D को कितना मिलता, 1/2, ठीक है। तो इस 1/2 को किस में करेंगे, S1 और D में, तो कितना होगा, S1 को मिलेगा 1/4, D को मिलेगा कितना 1/4, S2 को कितना मिलेगा 1/4, D3 को कितना मिलेगा 1/4। यही बात कर रहा है हमारा रूल 2 बता रहा है, ठीक है, कि कह रहा है इफ एनी सन और डॉटर ऑफ ए इंटरस्टेट हैड प्री डिसीज द इंटरस्टेट लिविंग हिज हर ओन चिल्ड्रन अलाइव एट द टाइम ऑफ इंटरस्टेट, दैट द चिल्ड्रन ऑफ सच सन और डॉटर शैल टेक बिटवीन देम द शेयर, वो उनके बीच में सन और डॉटर के बीच में कैसा शेयर मिलेगा, विच सच सन और डॉटर वुड हैव टेक, जैसा अगर वो जिंदा होते तो उनको सब मिलता, उतना ही शेयर उनके चिल्ड्रन को मिल जाएगा, ठीक है। देन रूल 3 किस चीज़ की बात कर रहा है, अगर हम रूल 3 की बात करें तो यहाँ कह रहा है कि डेवोल्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टेट, कौन सी प्रॉपर्टी को डिवॉल्व कर रहे हैं, जो हेयर्स रिफर्ड किए गए हैं, जो हेयर्स बताए गए हैं कहाँ पे, सेक्शन 15 क्लॉज 1 में, जो क्लॉज एंट्री बी थी, एंट्री डी थी और एंट्री ई थी। देयर आर 5 एंट्रीज इन सेक्शन 15 क्लॉज 1। तो जो 3 एंट्री है बी, डी और ई में, अगर आप पीछे सेक्शन को देखेंगे तो बी और डी और ई में कौन से जो रिलेशन थे, बी में था हेयर्स ऑफ द हस्बैंड, डी में क्या था, हेयर्स ऑफ द फादर, और ई में क्या था, हेयर्स ऑफ द मदर, ठीक। तो कह रहा है कि डेवोल्यूशन ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टेट ऑन द हेयर्स रेफर्ड टू इन क्लॉज बी, डी एंड ई ऑफ सबसेक्शन 1 एंड इन सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 में भी हेयर्स बात की गई थी, हेयर्स ऑफ द फादर एंड हेयर्स ऑफ द हस्बैंड, ठीक है। शैल बी इन द सेम ऑर्डर, वो कैसा ऑर्डर होगा, अगर इनको प्रॉपर्टी मिलनी है, किनको प्रॉपर्टी डिवॉल्व होनी है, अगर हम प्रॉपर्टी एक फीमेल की किस में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, हेयर्स ऑफ द हस्बैंड में, हेयर्स ऑफ द फादर में, हेयर्स ऑफ द मदर में, ठीक। तो वो कैसे होगी, सेम, यहाँ पॉइंट टू बी नोटेड, सेम ऑर्डर होगा, कैसा ऑर्डर होगा, सेम ऑर्डर होगा, एंड अकॉर्डिंग टू द सेम रूल, सेम ऑर्डर होगा, सेम रूल होगा, कैसा, एज वुड अप्लाई इफ द प्रॉपर्टी हैड बीन फादर्स, मदर्स, हस्बैंड एज द केस मे बी। तो कह रहा है जैसा भी केस हो, अगर हेयर्स ऑफ द हस्बैंड में जा रहा है, हेयर्स ऑफ द फादर में जा रहा है, तो माना जाएगा कि जैसे उस हस्बैंड की, उस फादर की प्रॉपर्टी का इंटरस्टेट सक्सेशन करना है। इट मीन्स कि ऐसा सक्सेशन, उसमें कौन से रूल अप्लीकेबल हो जाएंगे, वो रूल अप्लीकेबल हो जाएंगे जैसा कि अगर मेल पर्सन है तो सेक्शन 8 में जो बात की गई थी, इन द केस ऑफ मेल पर्सन डाई इंटरस्टेट, तो वो बात को, उस रूल्स को यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे। कह रहा है अगर कोई भी हेयर से, हेयर्स ऑफ द फादर, मदर एंड द हस्बैंड, तो वहां पे कौन से रूल अप्लीकेबल हो जाएंगे, जैसा कि सेक्शन 8 ऑनवर्ड 13 में लिखा गया था, वो सभी रूल अप्लीकेबल हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इंटरस्टेट सक्सेशन इन द केस ऑफ अ फीमेल, सेक्शन 15 और सेक्शन 16 बात करता है। सेक्शन 15 में रिलेशंस बताए गए हैं, कौन कौन से लोग हैं जिनको प्रॉपर्टी मिलेगी, डिवॉल्व होगी, ठीक है। सेक्शन 15 का क्लॉज 1 का एक्सेप्शन है, सेक्शन 15 क्लॉज 2 यहाँ पे एग्जाम कर दिया गया कि कुछ भी लिखा हो सेक्शन 15 क्लॉज 1 में, जो भी एंट्री दी गई हो, अगर ये सिचुएशन आती है सेक्शन 15 क्लॉज 2 वाली, तो उन लोगों को प्रॉपर्टी ना जाकर प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, अपॉन द हेयर्स ऑफ द फादर एंड अपॉन द हेयर्स ऑफ द
हस्बैंड। और इनका ऑर्डर कैसे होगा और रूल्स क्या होंगे, कैसे प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी, वो बात की गई थी हमारे सेक्शन 16 में। तो इस तरीके से हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट का एक अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो था, जो इंटरस्टेट सक्सेशन इन द केस ऑफ फीमेल हिंदू, वो भी फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ अदर्स रूल्स ऑफ सक्सेशन, जैसे कुछ डिसक्वालिफिकेशन फ्रॉम दिस सक्सेशन, प्रेफरेंशियल राइट और राइट ऑफ चाइल्ड इन वोम, इनकी बात करके हमारा जो हिंदू सक्सेशन एक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हमारा ये स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन और हिंदू मेल के केस में प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व हो रही है और हिंदू फीमेल के केस में कैसे प्रॉपर्टी डिवॉल्व हो रही है, और एक डॉटर को अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो डायमेंशन चेंज हुआ, जो कोपाशनल एग्जिस्टेंस मिली उसको, उस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस इन डिटेल में कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सक्सेशन, जो सक्सेशन में डिस्क्वालिफिकेशन होगी उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।